हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में एक बड़ी खबर है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में कल नाटो सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के मुल्क जो बाइडेन के इशारे पर चीन को सबसे बड़ा ख़तरा बताते हुए उसके खिलाफ महाज खड़ा कर रहे हैं। इस पर चीन ने नेटो मुल्कों को सख्त जवाब दिया है। साथ ही चीन ने नेटो पर उसे बदनाम करने का इल्ज़ाम लगाया है। इस नए टकराव की हालत पर दुनिया भर में बहस शुरू हो गई है। जो नाटो अलायंस एक ज़माने में सोवियत संघ से हिफाजत के लिए बनाया गया था, अब उसका पूरा रुख चीन के खिलाफ हो गया है। नेटो लीडर्स ने चीन को एक व्यवस्थागत चुनौती यानी सिस्टमेटिक चैलेंज बताया है। नेटो का कहना है कि चीन का न्यूक्लियर हथियार बढ़ाना और अपनी फ़ौज को मॉडर्न करने समेत सभी काम इंटरनेशनल सिस्टम के लिए ख़तरा हैं। कल होने वाली नेटो सरबराह कॉन्फ्रेंस पहला मौका था जब नेटो ने चीन को अपने एजेंडे के मरकज़ में रखा था। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर है कि चीन ने नेटो मुल्कों के सरबराहों के जरिए उसके खिलाफ रुख अपनाए जाने पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। बीजिंग के बड़े सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने आज नेटो सरबराह कॉन्फ्रेंस के ख़त्म होने के बाद जारी बयान में चीन के खिलाफ इल्ज़ामों पर पलटवार किया है और वार्निंग दी है कि अगर कोई दूसरा उसे सिस्टमेटिक चुनौती देता है तो वो पीछे नहीं हटेगा और वो चीन के बारे में नेटो की स्ट्रेटेजिक तब्दीली पर करीब से नज़र रखेगा। अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए यूरोपियन यूनियन में चीन की एम्बेसी के स्पोक्सपर्सन ने एक बयान जारी करके आज कहा है कि चीन दूसरों के लिए सिस्टमेटिक चैलेंज पेश नहीं करेगा। नेटो के दावों ने चीन की पुरअमन तरक्की को बदनाम किया है, इंटरनेशनल हालात और अपने रोल को गलत बताया है और यूरोपियन यूनियन की पॉलिटिक्स के साथ कोल्ड वार की आइडियोलॉजी को जारी रखा है। आपको बता दूं कि नेटो के 30 मेंबर मुल्कों के लीडर्स के ज़रिए ब्रसेल्स में अमेरिका के कहने पर दस्तखत किए गए बयान से चीन काफ़ी नाराज़ है। चीन के ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नेटो मुल्कों के सरबराहों ने मंडे को नेटो की बैठक के बाद जारी बयान में कहा था कि चीन की ऐलान शुदा ख्वाहिशात और ज़बरदस्ती वाला अमल इंटरनेशनल कानून की बुनियाद पर चलने वाले सिस्टम के ख़िलाफ़ नेटो सिक्योरिटी अलायंस के लिए प्रैक्टिकल मामलात में सिस्टमेटिक चैलेंजेस पेश करता है। नेटो कॉन्फ्रेंस ने चीन पर अपने न्यूक्लियर ताकत को तेज़ी से बढ़ाने और फौजी मॉडर्नाइजेशन के बारे में अपारदर्शी यानी नॉन ट्रांसपेरेंट होने का भी इल्ज़ाम लगाया है। इसके जवाब में चीन के यूरोपियन यूनियन में मौजूद मिशन ने कहा है कि चीन ने हमेशा एक डिफेंसिव नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अपनाई है और अपने फौजी मॉडर्नाइजेशन को कानून के तहत खुला और पारदर्शी रखा है। चीन के मिशन के स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि 2021 में चीन का डिफेंस बजट 209 अरब डॉलर है, जो मुल्क के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 1.3% है, जो नेटो की पास लाइन से कम है। इसके बरखिलाफ 30 मेंबर वाले नेटो अलायंस का कुल फौजी खर्च 1.17 खरब डॉलर है, जो दुनिया का आधा और चीन का 5.6 गुना ज़्यादा है। आपको बता दूं कि नेटो के चीन मुखालिफ रुख पर कमेंट करते हुए जर्मन रेडियो डॉयचे वेले ने कहा है कि कोल्ड वार के दौरान सोवियत यूनियन से यूरोप की हिफाजत करने के लिए बनाए गए अलायंस के रवैये में
ये एक बड़ा बदलाव है कि अब वो चीन को अपनी सबसे बड़ी चुनौती मान रहा है। नाटो सरबराह कॉन्फ्रेंस के बाद जारी किए गए डिटेल बयान में चीन के रवैये की ही नुक्ताचीनी की गई है। एक दिन पहले ही G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस ने भी अपने बयान में चीन पर हमला बोला था और ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी के बारे में उसकी सख्त नुक्ताचीनी की थी। नाटो बैठक के दौरान अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अपने यूरोपीय साथियों को बताया कि एक दूसरे की हिफाजत का समझौता एक पाक जिम्मेदारी है। अमेरिका के रुख में ये बड़ा बदलाव है क्योंकि फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का नाटो के बारे में काफ़ी नेगेटिव रुख रहा था और उन्होंने यूरोपीय पार्टनर्स पर अपनी हिफाजत में बहुत कम पैसा देने का इल्ज़ाम लगाया था। इस हालत को बदलते हुए जो बाइडन ने कहा है कि मैं पूरे यूरोप को बताना चाहता हूं कि अमेरिका उनके लिए मौजूद है, नाटो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। बाइडन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रूस और चीन दोनों हमारी एकता को तोड़ना चाह रहे हैं। बाइडन ने व्लादिमीर पुतिन को सख्त और होनहार लीडर बताते हुए कहा कि वो रूस से कोई झगड़ा नहीं चाहते, लेकिन रूस ने अगर ख़तरनाक सरगर्मियां जारी रखी तो नाटो जवाब देगा। उन्होंने रूस के साथ झगड़े में यूक्रेन का साथ देने का वादा भी किया। नाटो सरबराह कॉन्फ्रेंस में जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल की ये सितंबर में ओहदा छोड़ने से पहले आखिरी नाटो बैठक थी। उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडन के आने को एक नए चैप्टर की शुरुआत बताया। मार्केल ने चीन को ख़तरा बताते हुए अपनी चिंता जताई, लेकिन उनके अल्फाज नपे तुले थे। उन्होंने कहा कि अगर आप साइबर और दूसरे मिले जुले ख़तरों को देखें और रूस और चीन के बीच चल रहे कोऑपरेशन को देखें तो आप चीन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन इसे ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत भी नहीं दी जानी चाहिए। हमें सही बैलेंस रखना होगा। नाटो के जनरल सेक्रेटरी येंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि बाल्टिक से अफ्रीका तक चीन की बढ़ती फौजी मौजूदगी का मतलब ये है कि न्यूक्लियर ताकत वाले नाटो को तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि चीन हमारे करीब आता जा रहा है, हम उसे साइबर स्पेस में देख रहे हैं, अफ्रीका में देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि वो अपने अहम बुनियादी ढांचे में इन्वेस्ट कर रहा है। इस मौके पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन का रुख काफ़ी नपातुला रहा। उन्होंने कहा कि चीन के नुकसान भी हैं और फ़ायदे भी। जॉनसन ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीन के साथ एक नई कोल्ड वार चाहता है। इस सब पर जवाब में चीन ने कहा है कि उसकी सिक्योरिटी पॉलिसी डिफेंसिव किस्म की है और उसने नेटो से रिक्वेस्ट किया है कि वो बातचीत को बढ़ाने में अपनी एनर्जी खर्च करे। यूरोपीय यूनियन में चीन के मिशन ने बयान जारी करके कहा है कि हमारा डिफेंस और फौजी मॉडर्नाइजेशन को बढ़ाना मुनासिब, खुला और पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट है। चीन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि नेटो को चाहिए कि वो चीन की तरक्की को लॉजिकल यानी तर्कसंगत तरीके से देखे और ग्रुप पॉलिटिक्स में हेरफेर करने, टकराव पैदा करने और जियोपॉलिटिकल कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए चीन के कानूनी कामों को बहाना ना बनाए। नेटो अलायंस 30 यूरोपीय और नॉर्थ अमेरिकी मुल्कों का एक ताकतवर पॉलिटिकल और फौजी अलायंस है जो रूस को सबसे बड़े खतरे के तौर पर देखता आया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन और रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात वेडनेसडे को जेनेवा में होने वाली है। आपको बता दूं कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात से पहले उन्हें एक काबिल मुखालिफ लीडर बताया है। मुलाकात से पहले जो बाइडन ने कहा है कि वो व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलकर उन मामलात पर काम करने के बारे में बात करने की उम्मीद करते हैं जिससे दोनों मुल्कों को फ़ायदा हो। बेल्जियम में नाटो सरबराह कॉन्फ्रेंस में व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी पुरानी मुलाकातों का जिक्र करते हुए जो बाइडन ने कहा है कि रूस के लीडर पुतिन तेज़ तर्रार, सख्त और एक काबिल मुखालिफ रहे हैं। अमेरिका और रूस के ताल्लुकात लंबी मुद्दत से टेंशन में हैं, तनावपूर्ण हैं। दोनों मुल्क मानते हैं कि उनके आपसी ताल्लुकात अब तक के सबसे ख़राब दौर में हैं। रूस ने हाल ही में अमेरिका को ऐसे मुल्कों की लिस्ट में डाल दिया था जिसके ताल्लुकात उनसे दोस्ताना नहीं हैं। उसे बाकायदा तौर पर अनफ्रेंडली स्टेट की कैटेगरी में रखा गया है। इस वक्त दोनों ही मुल्कों में एक दूसरे का कोई एम्बेसडर नहीं है। दूसरी तरफ रूस के क्रीमिया पर कब्ज़ा किए जाने के बारे में इख्तिलाफ से लेकर अमेरिकी इलेक्शन में दखल तक
हर बहाने से रूसी जिम्मेदारों पर अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हुई हैं। मार्च में एक इंटरव्यू में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने व्लादिमीर पुतिन को हत्यारा यानी कातिल तक कह दिया था। ऐसे माहौल में जब से जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं, पुतिन और बाइडेन की ये पहली मुलाकात है। आपने देखा कि चीन से अमेरिका की नाराज़गी के नतीजे में अब जो बाइडेन अपने पहले फॉरेन दौरे के मौके पर अपने नज़रिए की सपोर्ट में माहौल बना रहे हैं। अब अगर अमेरिका की वजह से चीन के ख़िलाफ़ यूरोप के मुल्क भी इकट्ठे होते हैं और दुनिया के मुल्कों के बीच तनाव बढ़ता है तो उसका असर पूरी दुनिया की सियासत पर होगा। हालांकि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी कुछ मामलात पर अमेरिका से नाराज़गी जाहिर की हुई है, लेकिन आगे ये देखना काफ़ी अहम होगा कि अमेरिका और रूस के ताल्लुकात किस तरह आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।